सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग हमारी पीवाईक्यू सीरीज जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस को हम बहुत ही इजी वे में आपको समझाते हैं, ठीक है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है? टारगेट है हमारा 13 दिसंबर, क्योंकि 13 दिसंबर को आपका क्या है? पेपर, ठीक है। क्लास 6 नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026, ठीक है। अब इसका आपका पेपर है और हमको मैथ्स में पूरे स्कोर करना है, ठीक है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस होती है, इसीलिए हम आसान भाषा में सारी चीज़ों को आपके सामने लेके आए हैं, ठीक है। मैथ्स के हर सॉल्यूशन को हम बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बताते हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी प्रैक्टिस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर जितने भी वीडियोज जो आपने स्किप कर दिए वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन अब आगे के स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो 20 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, ठीक है। ये 21वां आपका क्वेश्चन है ना। और अब हम क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा बदल रहे हैं, ठीक है। हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कर दिए हैं रिपीट कर करके। रिपीट हमने क्वेश्चंस इसलिए किए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन हमारा करते हैं जो आपके लिए तो बिल्कुल नया है, ठीक है। आपने होल नंबर्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा। होल नंबर्स वो होते हैं जो कि 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर आगे तक जाते हैं, 100, 200 तक जाते हैं, ठीक है। तो 0 जो होता है ना, यहाँ से लेकर आपको इंफिनिटी तक जा सकता है। तो ये जो होल नंबर्स होते हैं ना वो 0 से लेकर स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब इनमें भी 4 प्रकार के आपको क्या मिलेंगे? ऑपरेशंस मिलते हैं। ऑपरेशंस का मतलब है प्लस, माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। बस आप अब से आपको आगे मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ ये चीज आपको देखने को मिलेगी और इनको इस्तेमाल करने के बाद ही आपको आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। इतना दिमाग में रखो बस, ठीक है। अब अपने क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा कि दो संख्याओं का योग 256 है, कितना है? 256 है, ठीक है। इतनी बात समझ में। योग मतलब क्या? प्लस। यानी कि जब हम किसी दो संख्याओं को, है ना, मान लो कि एक संख्या x है और एक संख्या क्या है? y। जब इन दोनों को हम क्या करते हैं? इनका योग करते हैं, प्लस करते हैं, तो हमको क्या मिलता है? 256 मिलता है, ठीक है। अब उसने आगे क्या बोला है कि यदि एक संख्या, यानी कि एक संख्या कौन सी है? 111 है। यानी कि यहाँ पे मान लो कि x तो हमको नहीं पता, यानी एक संख्या हमको नहीं पता है, लेकिन उसने एक संख्या दी है, यानी कि y उसने दे दिया है कितना? 111, 111। उसने हमको क्या बोल दिया अभी कि आपको दो संख्याओं का योग कितना दिया है? 256 दिया है। यानी कि दो संख्याओं को जब हम प्लस करेंगे तो हमको 256 मिलेगा। अब वो बोल रहा है कि यदि उसमें से एक संख्या, इन दोनों में से एक संख्या दे दी है कि ये 111 है, मान लो कि y जो है वो 111 है, ठीक है, और इसका योग कितना है? 256, ठीक है। अब वो पूछ रहा है तो दूसरी संख्या क्या है? यानी कि अगर y उसने 111 दे दिया तो ये बताओ ये x क्या है? ये कौन सी संख्या है जिसको जब हम प्लस करेंगे तो 256 आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ ना करो, ठीक है, x को ऐसे कैसे लिख दो? बराबर, ठीक है। ये जो प्लस 111 है ये प्लस में है ना, 111 के आगे क्या लगा है? प्लस। तो ये प्लस में है तो इसको आप नेगेटिव में ले जाओ, ठीक है। इसको माइनस में ले जाओ। कैसे ले जाओगे? 256 को ऐसा कैसा लिख दो? ये प्लस जो है वो माइनस होके जब इधर जाएगा, इधर प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। समझ में आई बात? इधर जो प्लस 111 था इधर की साइड इक्वल टू के, इधर की साइड ये प्लस में था, तब इक्वल टू के उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब 256 में से आप 111 को माइनस करोगे ना तो आपको मिलेगा 145, और यही आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि वो एक नंबर जो नहीं दिया है वो कौन सा है? 145। आगे बात समझ में? बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको क्या बताया था कि आपको बस अब यही क्वेश्चंस करना है। प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड, अब यही करना है आपको, ठीक है। ऐसे उल्टा पुल्टा करना है। जो चीज इधर प्लस में होती उधर माइनस में चली जाएगी, जो चीज इधर डिवाइड में थी उधर मल्टीप्लाई में चली जाएगी, ऐसा ही होगा, ठीक है। आपको बस जब नंबर जो हो इतना ध्यान रखना है, अगर इक्वल टू का साइन बीच में है और आप किसी नंबर को उधर भेज रहे हो तो अगर इधर प्लस में है वो नंबर तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें का। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है कि जब -1 को -1 से -1 को -1 से क्या करते हैं? 100 बार जब अपन गुणा करते हैं तो
क्या होता है, गुणनफल क्या होगा, अगर हम -1 को ही -1 से क्या करेंगे 100 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 टाइम्स क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, उसका गुणनफल यानी कि मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा ये पूछा है। 1 आएगा, -1 आएगा, 100 आएगा, -100 आएगा, क्या आंसर होगा। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, देखो अगर हम -1 का गुणा एक बार करेंगे, कितनी बार किया, एक बार किया, ठीक है, एक ही साइन है मल्टीप्लाई का, अगर हम -1 का गुणा एक बार करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 इंटू 1 आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा +1। अब जब हम 2 बार गुणा करेंगे -1 का, जैसे -1 इंटू -1 इंटू माइनस, ये हमने कितनी बार गुणा किया, 2 बार गुणा किया, तो 2 बार जब हम गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पहले तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही आएगा, ठीक है, फिर माइनस 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 प्लस, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, माइनस माइनस क्या होता है, एक चीज ध्यान रखना, माइनस माइनस करेंगे तो प्लस होगा, ठीक है, फिर प्लस माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस करेंगे तो भी वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और प्लस प्लस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। ये चीज आगे समझ में, ये चीज बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस आ गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस भी क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। देखो हमने क्या किया, पहले माइनस और माइनस का साइन है, इन दोनों को देखो सिर्फ, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, फिर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे प्लस, अब इसको लेंगे और इसको लेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का बन आ जाएगा, इतना समझ में आया। अब उसके बाद जब हम इसको 3 बार करते हैं, ठीक है, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, कितनी बार गुणा किया, 1 2 3, 3 बार गुणा करने पर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस वापस प्लस, तो ये प्लस का 1 आ गया। अगर हम 4 बार करते हैं मल्टीप्लाई, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है, अब क्या मिलेगा भैया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस वापस क्या हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। आ गई बात समझ में, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई भाई। तो हमने यहाँ से ये देखा कि जब हम एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, और एक जो होता है वो क्या होता है ऑड नंबर, ठीक है, फिर तो अपने को क्या मिलता है, जब ऑड नंबर होता है तो हमको मिलता है +1, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 2 क्या है, 2 एक इवन नंबर होता है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव नंबर है, 2 क्या होता है इवन नंबर होता है, तो 2 बार जब हमने मल्टीप्लाई किया तब हमको क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। यानी कि जब कोई ऑड नंबर होता है, जैसे अगर हम -1 का मल्टीप्लाई अगर 200 टाइम्स करेंगे, तो जब ये क्या है इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो हमको क्या मिलेगा -1 मिलेगा, और जब ऑड नंबर रहेगा तो हमको क्या मिलेगा प्लस। अगर यहाँ पे 233 टाइम्स आपको बोला जाता है 100 की जगह 233 बोला जाता है 133, तो हमको पता है कि लास्ट का देखना है 3 क्या है, एक ऑड नंबर होता है, ठीक है। इवन कौन कौन से होते हैं भाई, 2 0 भी ले लो, है ना, 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है। अगर मैं बोलूँ ऑड नंबर, है ना, ऑड नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 1 3 5 7 9 11, ये सब कैसे ऑड नंबर। तो देखो पीछे क्या है, यहाँ पे 0 है, ठीक है, यानी कि ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, और 0 क्या होता है इवन नंबर। अब 0 इवन नंबर है, तो जब भी हम इवन नंबर का कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया, 2 क्या है एक इवन नंबर, अब इवन नंबर का मल्टीप्लाई करो तो हमको -1 मिल रहा है, ठीक है। और जब ऑड नंबर का कर रहे हैं, जब एक बार हमने किया तो हमको क्या मिल रहा है +1 मिल रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हमको 100 बार करने को बोला है, 100 बार गुणा करने को बोला है, तो पीछे का नंबर देखो, 0 कौन सा नंबर है भाई, 0 यहाँ पे हमने बोला इवन नंबर होता है, 0 यहाँ पे क्या है इवन नंबर है। अब 0 इवन नंबर है, और अगर 100 बार आपको मल्टीप्लाई करना है, तो हमको पता है कि जब भी हम किसी इवन नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है -1, क्या मिल जाता है -1। अगर मान लो यहाँ पे 101 होता, 100 नहीं होता 1 होता, और हमको क्या पता है कि 1 क्या है, 1 आपका ऑड नंबर, तो फिर आंसर क्या हो जाता, +1 हो जाता। समझ रहे हो बात, फिर कौन सा हो जाता +1। आगे बात समझ में।
तो देखो बस इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होना चाहिए क्वेश्चन की कि आपको पता हो कि कौन सा क्वेश्चन आपको किस प्रकार से करना है, ठीक है। और टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं आपको हर तरीके का क्वेश्चन समझाऊंगी, प्रैक्टिस के लिए भी डेली दूंगी क्वेश्चन। तुमको पता ही होगा, अगर आप लोग मेरे लेक्चर देखते हो तो आपको डेली पता ही होगा कि मैं अपने हर वीडियो के लास्ट में डेली एक क्वेश्चन आपको देती हूँ होमवर्क, है ना, जिस जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताते हो, ठीक है। तो उससे होगा क्या, उससे आपका ही फायदा है, ठीक है। उससे आपका ही फायदा, आप अगर करोगे तो वो एक तरीके की आपकी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। और मैं जो पढ़ाती हूँ सिर्फ वही नहीं पढ़ना है आपको, एक अलग से आपकी प्रैक्टिस बुक आपकी होना चाहिए, एक रफ कॉपी ले लो, है ना। और जितना भी मतलब जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मार्केट में, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है नवोदय विद्यालय की, ले लो मस्त, और अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, ठीक है। और अगर वहां पे आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताओगे, तो भी मैं आपके हर डाउट का सॉल्यूशन आपको दूंगी, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, बहुत ही आसान है, बस आपको समझना है, कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे ना कि भाई इस चीज में, इस क्वेश्चन में ये हो रहा है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कम से कम 2 से लेकर 20 तक, है ना, 2 से लेकर 20 तक की टेबल, यानी कि जिसको बोलते हैं पहाड़े, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप कोई भी क्वेश्चन होगा ना, आप उसको बहुत ही आसानी से बिल्कुल ऐसे उड़ा दोगे, मतलब कि बहुत ही अच्छे से उसको, बहुत ही कम समय में उसको आप सोल्व कर लोगे और फटाफट आंसर लगा के आ जाओगे। नहीं तो अगर देखो, अगर आप पहाड़े आपको नहीं याद है ना, तो आप बना भी सकते हो, लेकिन आपको क्या है ना, आपके फायदे की बात ही कर रही हूँ कि आपको याद होना चाहिए, 20 तक तो आपको पहाड़े याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाओगे, ठीक है। और अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आपको पहाड़े याद होना ही चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं भी याद है तो आपको बनाना पड़ेगा फिर, ठीक है। और अगर बनाना भी नहीं आता है तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 76076 को 13 से आपको क्या देना है, भाग देना है, यानी कि आपको इसको डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करने पर उसका जो आंसर यानी भागफल निकल के आता है वो क्या होगा, ये पूछा है आपको, ठीक है। तो अपने को किसकी टेबल बनाना है, 13 की टेबल बनाना है। तो देखो यहाँ पे, देखो 13 की टेबल यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आपको इसको बनाना सीखना है तो कुछ नहीं करना है, 13 की टेबल बनाना है, 13 में 13 प्लस कर दो, ठीक है, 3 और 3 6, 26, ये आ गया 26, है ना। फिर उसमें और 13 प्लस कर दो, 6 में 3 प्लस करोगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, 2 1 3, ये 39 आ गया। फिर 13 प्लस करोगे, 9 10 11 12, 3 4 और एक 5, ये आ गया 52, ठीक है। इस प्रकार से आपको फिर बनाना पड़ेगा, लेकिन इस सिचुएशन में होगा क्या कि आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। इसलिए मेरा सजेशन आपको यही है कि आपको 2 से 20 तक की टेबल ऐसे मुंह जबानी याद होना चाहिए, है ना। दिमाग, अगर मुंह जबानी भी नहीं याद हो, बस दिमाग में रखो उस चीज को, है ना। और अगर आप चाहो, आपको नहीं आप याद रख पाते हो, तो आप फिर इस तरीके से बना सकते हो। अगर 25 की टेबल बनाना है तो 25 में 25 प्लस कर दो, ठीक है, उसमें और 25 प्लस कर दो, बस प्लस करते करते जाओ और साइड में लिखते जाओ कि 13 की टेबल है तो 13 पहले लिख दो, ठीक है। 13 में 13 प्लस किया, कितना आ गया, 26 लिख दो, 26 में 13 और प्लस कर दो, कितना आ गया, 39 लिख दो, 39 में कितना प्लस करना है, 13, वापिस उसको प्लस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 52। ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक है। बस ये तरीका है बनाने का, अगर आप नहीं याद रख पाते हो, बाकी आप याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को क्या देना है, भाग देना है, अपने को डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा, 76076 को किससे भाग देना है, 13 से भाग देना है। अब यहाँ पे ये देखो कि 13 की टेबल में 76 आता है क्या, 13 की टेबल में 76 कहीं आता है क्या, नहीं आता है, ठीक है। 78 आ रहा है, लेकिन ये हम नहीं लिख सकते क्योंकि वो 78 जो है वो बड़ा हो जाएगा 76 से, है ना। अब यहाँ पे ये देखो कि 13 की टेबल में 76 नहीं आता, 76 से छोटा नंबर कौन सा आ रहा है, 65। कितनी टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम आ रहा है, लेकिन तो यहाँ 5 टाइम्स आ रहा है, कौन आ रहा है, 65। इसको इससे माइनस कर दो, 6 में से 5 जाएंगे तो 1 आ जाएगा, 7 में से 6 जाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, देखो अब 13 की टेबल में 11 तो आएगा नहीं, अब ये जो 0 है, अगला नंबर जो भी हो उसको आप नीचे उतारोगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 110। अब देखो 13 में 110 110 आता है क्या, नहीं आता। इससे छोटा क्या आता है वो देखो, 104 आता है, कितनी टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। 8 टाइम्स क्या आ रहा है, 104, इसको माइनस कर दो।
अब 0 में से 4 तो जाएंगे नहीं, तो ये क्या बन जाएगा 0, ये एक इसको दे देगा तो ये 10 बन जाएगा। तो 10 में से 4 गए तो कितने बचे, 10 में से 4 गए तो 6 बचे। ठीक है, 0 में से 0 जाएंगे तो 0 ही आएगा, और 1 में से 1 जाएंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ पे 6 बचा। अब क्या करेंगे, 6 तो आएगा नहीं 13 के टेबल में, 7 को उतारेंगे, ये बन जाएगा 67। 67 कहीं आता है क्या, बिल्कुल नहीं आता। 67 से छोटा क्या आ जाएगा 65, कितने टाइम 5 टाइम 65। ठीक है, 7 में से 5 गए तो कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। 6 में से 6 गए तो कितने बच जाएंगे 0। अब 2 तो 13 के टेबल में आएगा नहीं, आगे का नंबर और उतार लो, 6 उतारा। अब 13 के टेबल में 26 आता है क्या, ये देखो बिल्कुल आता है। 2 टाइम्स क्या आ जाएगा 26। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2852। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आया, ऐसे करना है बस आपको। इसलिए मैं बोल रही थी टेबल याद होना चाहिए, अगर नहीं भी याद है और अगर आप नहीं रख पाते हो तो आप इसे तरीके से बना सकते हो, तरीका भी मैंने बता दिया है ना, और मैंने आपको डिवाइड करना भी सिखा दिया है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आपका 24वां क्वेश्चन क्या है कि 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 75 से क्या हो पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि पूरा डिवाइड होना चाहिए, आखिरी में 0 बचना चाहिए। ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो यानी कि पूरा आपको लास्ट में क्या मिलना चाहिए, आंसर 0 मिलना चाहिए, रिमाइंडर। ठीक है, तो अब देखो, अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि भाई अब इनमें से एक एक करके लेना पड़ेगा, है ना, और इन सबको क्या करना पड़ेगा 75 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा, फिर लास्ट में अगर पूरा कट गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ बच गया मतलब वो नहीं है। ठीक है, मतलब वो संख्या नहीं है। आपको इतना टंटा करने की जरूरत नहीं है। आप सोचोगे कि यार 75 दिया हुआ है तो आपको 75 की टेबल बनानी पड़ेगी, बहुत टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो मैं आपको क्या बताने वाली हूँ ना, एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी, है ना, सॉल्व करने की ऐसी ट्रिक जो कि जिसमें आपको 75 की टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 75 की टेबल बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, उसमें बहुत आपका टाइम जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको बस 5 की टेबल याद होनी चाहिए। कई की टेबल 5 की याद होनी चाहिए, 2 की याद होनी चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब 5 की टेबल और 2 की टेबल तो बहुत ही आसान है और हर किसी को याद रहती भी है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक एक करके उठाना है। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं, है ना, ऑप्शन ए को पहले यहाँ लिख लो 10025। अब देखो अगर आप यहाँ ऑप्शन में देखोगे ना, पीछे के दोनों डिजिट को देखो सबके। ठीक है, अगर आप इनको देखोगे तो सबके पीछे में क्या है 5 है, 5 है, 5 है, 0 है। ठीक है, देखो 25 जो है वो 5 से क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। 5 जो है 5 भी डिवाइड हो सकता है 5 से, 75 भी 5 से डिवाइड हो जाता है, और 50 भी 5 से डिवाइड हो जाता है कि नहीं, बिल्कुल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हमको 75 की टेबल लिखना ही नहीं है, हम तो सिर्फ 5 की लिखेंगे, है ना, और 5 से हम पूरा सोल्यूशन करेंगे। अब 10,025 जो है वो आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, और इसको आपको किससे डिवाइड करना है 75। ठीक है, पूर्णतः या विभाजित होना चाहिए, मतलब कि आखिरी में 0 बचना चाहिए कट्टा पिट्टी करने पे। ठीक है, आपको डिवाइड करने की जरूरत है नहीं, हमने यहीं पे डिवाइड में लिख दिया 75। ठीक है, हम पहले एक एक करके ऑप्शन लेंगे, पहले ए लेते हैं। ठीक है, 75 से डिवाइड करेंगे। अब देखो, अब 5 का डिवाइड पहले 75 में करो और 5 का डिवाइड फिर इसमें करो ऊपर। ठीक है, अगर 5 का डिवाइड 75 में करोगे, है ना, तो आपको क्या मिलेगा, 7 तो आता नहीं, 6 भी नहीं आता, 5 आता है 1 टाइम, तो 5 आ गया, यहाँ 2 बचेगा, ये 5 यहाँ उतर जाएगा। 5 की टेबल में 25 आता है, बिल्कुल आता है, 5 टाइम आ जाएगा 25। ठीक है, तो इसको काटेंगे 5 से तो आपको मिलेगा 15। ठीक है, ये छोटा हो गया। अब इसको भी अपन किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। अब 10,025 को जब हम 5 से काटेंगे तो 10 को लो पहले, 5 की टेबल में 10 कितनी बार आता है 2 टाइम। ठीक है, यहाँ से 0 को उतारो, है ना, 0 नहीं आता है ना, तो यहाँ पे 0 लिख दो, फिर यहाँ पे 2 नीचे उतारो, 2 आता है क्या, 2 आता है क्या, बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे एक और 0 लगा दो। अब यहाँ पे आप क्या उतारोगे, 5 को उतारोगे। 5 की टेबल में 25 कितनी बार आता है 5 टाइम, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया 2005 मिल गया। ठीक है, अब और जा रहा है क्या 5 से, आखिरी में यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, और 5 से जाएगा। ठीक है,
आप तो 5 से काटते रहो बस। इसको 5 से काटेंगे तो 5 की टेबल में 15 कितनी बार आता है? 3 बार आता है, या 3 लिख दो। और 2005 को भी काटेंगे 5 से, है ना। ये 20 देखो 20 आता है 4 टाइम्स, 20 ऐसा का ऐसा आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ बचा 0, 0 को उतारेंगे तो 0 तो 5 से जाएगा नहीं, तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। फिर 5 वापस उतरेगा तो 5 आता है 5 की टेबल में 1 टाइम, ठीक है। तो आपको क्या मिला? 401। अब देखो 401, 3 की टेबल में 401 आता है क्या? नहीं आता, ये से कटेगा ही नहीं क्योंकि लास्ट में 1 आ गया। 3 की टेबल में 401 नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि 3 की टेबल में 401 नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 1 है, ठीक है। तो ये नहीं जाने वाला, यानी कि ये पूरी तरीके से नहीं कट रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा, ठीक है। पूरी तरह कट रहा है क्या? ऊपर 0 है या नीचे 0 है क्या? बिल्कुल नहीं है, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन लेके देख लो। दूसरा ऑप्शन लोगे, अगर आप दूसरा ऑप्शन लोगे ना तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है, ये भी नहीं आएगा। ये वाला ऑप्शन लोगे तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप ये वाला ऑप्शन करके देखते हो तो ये हमने लिख दिया, तो हमको क्या करना है, नीचे क्या करना है, 75 लिख दो, है ना। अब 5 की टेबल हमको लगानी है। ये कितनी बार गया था? पिछली बार हमने 75 को 5 से डिवाइड किया तो कितना मिला था? 15 मिला था, 15 बार जाएगा, ठीक है। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 10 कितनी बार आता है? 2 टाइम्स 10 आता है। 0 ऐसा कैसा आ जाएगा? ये 5 तो 0 से जाएगा नहीं, 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 5 को उतारेंगे, 5 कितने टाइम आता है? 1 टाइम आ जाता है। ये 0 पे 0 आ गया, 5 की 0 में 0 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा। फिर ये 5 की टेबल में 3 बार आ जाएगा, इसको अपन काटेंगे 5 से तो 24 टाइम आ जाएगा, ठीक है। ये नीचे आप 1 उतारोगे, 0 आ जाएगा, है ना। फिर एक 0 और उतरेगा, ये 2 टाइम्स, आपको यहाँ पे क्या मिल गया? 402 मिल गया, ठीक है। 402 मिल गया, यहाँ पे 3 मिल गया। अब क्या होगा? 402 को आपको किससे? 3 से डिवाइड करना है। तो 4 की टेबल में आप देखो कि 3 की टेबल में 4 आता है क्या? नहीं आता है, 3 आता है 1 टाइम, ठीक है। माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, नीचे 10 उतरेगा। 3 की टेबल में 10 आता है क्या? नहीं आता, 9 आता है, कितनी टाइम? 3 टाइम। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 10 में से 9 गए तो 1 बचेगा, ऊपर का 2 यहाँ उतर जाएगा नीचे। 3 की टेबल में 12 आता है क्या? आता है, कितनी टाइम? 4 टाइम। तो ये 3 बन जा और ये कितना जाएगा? 134 टाइम से कट जाएगा। तो देखो नीचे तो 0 बच गया, ठीक है, नीचे 1 बच गया और 1 आ गया, मतलब ये पूरी तरीके से नीचे कट चुका है, ठीक है। अभी हम 134 आ गया, तो पूरी तरीके से कटा कि नहीं कटा? बिल्कुल कट गया, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है? 1 आ गया है, ये 0 आ गया है, तो वो क्या हो गया आपका? पूरी तरीके से कट चुका है और आपको आंसर भी मिल गया है 134। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? आपका आंसर। समझ में आ गई? आपको इस तरीके से आप अगर करोगे ना तो आपको 75 की टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 75 की टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जो भी यहाँ पे बड़ी संख्या, देखो एग्जाम में तो ऐसे ही नंबर आते हैं, कभी 103 भी आ जाता है, ठीक है, कभी 84 भी आ जाएगा, तो क्या आप टेबल बनाने बैठोगे क्या? नहीं, आपको बस ये जो मैंने ट्रिक बताई है उस हिसाब से करना है। एक एक ऑप्शन लो, ठीक है, उसको 5 से डिवाइड करो। आप देखो पहले कि ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे क्या? सब बिल्कुल हो जाएंगे। 2 से अगर डिवाइड हो तो 2 से करके देख लो, ठीक है। अगर ये मान लो यहाँ 22 होता है ना, यहाँ पे भी 2 होता, यहाँ पे भी 2 होता, यहाँ पे भी 2 होता, तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 2 से डिवाइड करते हैं। आखिरी में जो नंबर आ रहा है उसे डिवाइड मार दो, तो आपका जो आपका आंसर है वो मिल जाएगा। एक एक ऑप्शन लो और कर दो, ठीक है। और अगर आपको ये ट्रिक मुश्किल लग रही है तो फिर आप कुछ मत करो, जो मैंने आपको मेथड बताई उससे आप अगर 75 की टेबल दी है, 84 की टेबल दी है, तो 84 की टेबल बना लो सिंपल, ठीक है। इनकी टेबल बना लो और इनकी टेबल बनाने के बाद एक एक ऑप्शन में से लो 75 या जो भी दिया है उस नंबर से उसको डिवाइड करो और देखो कि पूरा तरह आखिरी में ये आना चाहिए, कुछ बचना नहीं चाहिए। अगर कोई 3 बच रहा है, कुछ 5 बच रहा है, ऐसा कुछ बच रहा है तो वो आपका ऑप्शन नहीं होगा। पूर्णतया विभाजित होना चाहिए, यानी कि पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए, आखिरी में कुछ नहीं बचना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गई? फिर भी अगर आपको ये नहीं करना है तो ट्रिक मैंने बताई है, ठीक है, कि आपको लास्ट में देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर है, उसी नंबर से आप एक एक ऑप्शन लो और उसे डिवाइड मार दो, ठीक है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक कौन सा है, यानी कि जो प्राइम अभाज्य संख्या है मतलब प्राइम नंबर्स। जब स्टार्टिंग के जो 10 अभाज्य संख्याएं हैं, इनके 10 प्राइम नंबर जो है स्टार्टिंग के, जब उनको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो भी आंसर मिलेगा तो उसके आखिरी में यानी उसका जो इकाई अंक है वो क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। ठीक है, 10 लिखना है अपने को। 2 होती है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो और आगे की कौन सी हो जाएगी आपकी 29 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो भले कितनी भी आपको संख्याएं दी हो, बस आपको देखो इनको अब आप चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, इनको आप क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो चाहो तो, लेकिन हमको इतना झंझट नहीं पालना। ठीक है, मल्टीप्लाई करके भी आंसर लाओगे तो समय बहुत लग जाएगा, है ना। आसान सी भाषा में आपको ट्रिक बताती हूँ, है ना। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी आपको किसी संख्या को क्या बोला, इतनी लंबी संख्या दे दी और बोला कि सबको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, सबको आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने में बहुत ही ज्यादा समय जाएगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें कोई इवन नंबर है क्या, इन संख्या में से कोई इवन नंबर है क्या, 2 है। ठीक है, 2 क्या है एक इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है। कौन सी संख्या है सम संख्या। ठीक है, इसमें 5 है क्या, बिल्कुल है ना, 5 है, 5 आ गया। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे सवाल में 5 दिखे या फिर कोई ऐसी संख्या दिखे जो कि सम संख्या है, यानी कि कोई इवन नंबर आपको दिख जाए, तो कुछ नहीं करना है, उसका जो इकाई अंक होता है, इकाई अंक वो हमेशा 0 होता है। क्या होता है 0। बस इतना ध्यान रखना है कि उस नंबर में कोई सम संख्या है और 5 है। सम संख्या और 5 का होना जरूरी है, अगर 5 नहीं है तो आप फिर नहीं कर सकते। ठीक है, 2 भी होना जरूरी है, मतलब कि 2 नहीं, मैं 2 की बात नहीं करी, मैं सम संख्या की बात करी। 2 हो सकता है, 0 हो सकता है ना, फिर 4 हो सकता है, 6 हो सकता है ना, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है। अगर ऐसी कोई सी संख्याएं हैं और उसके साथ 5 भी है तो आपको कुछ नहीं करना है, 0 लगा के आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, आपको वो सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, गुणनफल में आपको इकाई का अंक बताना है। ठीक है, यानी कि लास्ट का जो अंक है इकाई अंक वो क्या होगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को करने की ना मैं आपको क्या हिंट बता देती हूँ, है ना। आपको इसमें भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर इकाई अंक पूछा है ना, इकाई अंक कौन सा होता है जो लास्ट में आता है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, इनके जो लास्ट वाले जो नंबर है यानी कि 7, 2, 7 और 3, इसको मल्टीप्लाई कर लो। इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक जो आएगा बस वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इकाई अंक बोला है ना, तो इकाई अंकों को क्या करो मल्टीप्लाई कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। क्वेश्चन का चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप कर सकते हो, और इसका जो आंसर है वो मुझे आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, हिंट मैंने दे दी आपको कि आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बता दिया कि इकाई अंक है तो इकाई अंकों को मल्टीप्लाई कर दो, उसमें जो इकाई अंक होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कमेंट में मुझे इसका आंसर लिख के बिल्कुल बताना। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे, है ना। और आई होप आपको मजा आया होगा लेक्चर अटेंड करके, है ना। और बाकी का वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उनको भी देख सकते हो, और अगर कुछ डाउट होता है तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। ठीक है, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूंगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।